जनाब इमरान अली सैयद साहब MMA फाइटर एंड ब्राउन इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मैं इस शेर के साथ उनको यहाँ पर आमद करता हूँ, मैं बुलाता हूँ कि अगर देखना चाहते हो मेरे परवाज़ का अंदाज, अगर देखना चाहते हो मेरे परवाज़ का अंदाज, तो आसमान से कह दो और ऊंचा हो जाए। जोरदार तालियों से कैसे पालिए। हाँ सही है। सर्दी में कुछ नहीं पाई वो आग हूँ मैं, 2 महीने से सोई नहीं वो रात हूँ मैं। करोड़ों लोगों की आवाज बनकर बैठा हूँ, कान खोलकर सुन लो शाहीन बाग हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी मोहतरम माओ बहनों भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मैं इमरान सैयद मार्शल आर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, और लेकिन इस फील्ड में ताल्लुक रखने के बाद भी मैं ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह सोशल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ हूँ। एक इंसान हूँ जो अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में और देश भर में सोशल एक्टिविटीज में करता हूँ, और ये आप लोगों की मोहब्बत जो मुझे पूरी दुनिया में भी मिली है। आज हमारे देश के नाम को हमने रशिया तक पहुंचाया है, सिल्वर मेडल हमने इंडिया को दिलाया, अपने देश के तिरंगे को और फैलाया। तो देश से वफादारी हमें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। दूसरी बात यह है कि आज हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं NRC, CA और NPR, सबसे पहले हम लोगों को एक चीज ये समझनी होगी कि हम लोग जब से फोकस ज्यादा कर रहे थे NRC के ऊपर, अभी NRC बैक स्टेज हो चुका है। अभी सबसे पहले NPR है। NPR क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR अभी 6 तारीख को एक मीटिंग भी होनी है, 6 फरवरी को, और जो अप्रैल से लागू होने वाला था, अभी वो 1 मई से होगा। तो 1 मई से सारे लोगों के घरों पर टीचर हजरत आएंगे, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी करने के लिए आएंगे। हम लोगों को क्या करना है? वो NPR में हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि आपके ये कागज हमें दिखाओ, वो ये नहीं कहेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट हमें दिखाओ, वो सिर्फ आप लोगों से सवाल पूछेंगे, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या है। अभी उसके अंदर एडिशन क्या हुए हैं, उसके अंदर कुछ 8 या 9 पॉइंट्स ऐड हुए हैं जो NRC से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये है कि आपके माँ बाप का नाम क्या है, आपके माँ बाप कहाँ पैदा हुए, ये चीजें हमें उनको बतानी होगी। लेकिन हम लोगों ने जो एक नारा दिया है कि चाहे जो हो जाए हम कागज, चाहे जो हो जाए हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब इसी के साथ एक नारा और जोड़ो, हम कागज नहीं दिखाएंगे और जो तुम पूछोगे वो भी नहीं बताएंगे। NPR में जो तुम पूछोगे हम वो भी नहीं बताएंगे। इस देश के अंदर सेकुलरिज्म का राज चलेगा। ये देश भारत के संविधान से चलेगा, किसी मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये देश को चलाना है तो सबको एक साथ लेकर चलना होगा। देश को चलाने के लिए बहुत बड़े जिगर की जरूरत है, ये देश को चलाने के लिए बहुत बड़े सीने की जरूरत है, ये देश को चलाने के लिए बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़े विजन की जरूरत है। ये देश को अगर चलाना है तो ये नहीं कहकर चलेगा कि ये देश चलेगा तो हिंदू राष्ट्र से चलेगा, ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा, जिसमें सबसे पहली प्रावधान ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग में सब आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, SC ST OBC, सारे लोग इसके अंदर आते हैं। सारे लोग मिलने के बाद ये देश बनता है भारत। तो भारत है, भारत इंडिया है, भारत हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड नहीं है, हमें हिंदुस्तान नहीं बोलना है, हमें कहना है भारत। भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत। तो आज से इस बात को एकदम अपने दांतों से पकड़ के रखना है। हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान नहीं कहना है। अब आप लोगों ने देखा है ये शाहीन बाग का एक जो एग्जाम्पल दुनिया में सेट हो चुका है। आज सिर्फ हमारे देश में नहीं चल रहा है शाहीन बाग, तो दिल्ली से शुरू हुआ और तमाम गली कूचों में दिल्ली से लेकर गली गली तक पहुंच चुका है।
ये देश के बाहर यूनाइटेड स्टेट में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और दूसरी जगह पे चल रहा है देश के बाहर। ये मेरी माओ और बहनों की तड़प है, उनके जज्बे हैं, उनका जुनून है, जिन्होंने हम जैसे नौजवान जो आज हम रिंग में तो लड़ते हैं लेकिन कभी कभी बोलने से हम कतरा जाते थे। तब मैंने देखा कि जामिया में जब अटैक हुआ तो दो बहनें निकल के आई हमारी, तो दो बहनें आयशा और लतीदा, वो अपने भाई को बचा रही थी पुलिस के डंडों से, पुलिस की गोलियों के सामने खड़े रह के इस तरीके से उंगलियां दिखा के उनको रोक रही थी। तो ये एक रेवोल्यूशन है जो आज हमारी कौम से निकल चुका था बहुत वक्त से, लेकिन उनको देखने के बाद हम लोग जो मर्द लोग हैं हम पहले बहुत खामोश रहते थे कि नहीं यार खाने दो, कुछ बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमारी चुप्पी को आप माओ बहनों ने तोड़ा है, सलाम है आपकी इज्जतों को। हम खामोश हो गए थे, हकीकत कहता हूं, चाहे इसे हमारी गुस्सली कहो या बेगैरती कहो, जो कहो हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन मेरी माओ बहनों, आपके जज्बों को सलाम, आपकी इज्जतों को सलाम, आपकी अजमतों को सलाम। आपने हमें सोए में जब हम थे आपने हमें जगा दिया, अब हम बोल रहे हैं लेकिन आप आगे खड़ी हो। आपने ढाई गोलियां, मैंने देखा कि यहाँ भी प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स हुई वगैरह, लाइट वगैरह बंद हो गई, लेकिन हमारी माएँ बहनें कल्याण की बैठी रही। बहुत बहुत सलाम आपको, आपके जज्बे को। आपको देख के हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, आपको देख के हमने बोलना सीखा है। हम तो मर चुके थे क्योंकि हमें बाद में याद आया, अरे यार जो बोलता है जान बोलता वही है जिसमें जान होती है, खामोशी तो मुर्दों की पहचान होती है। ये हमने आपसे सीखा है। और दूसरी बात, जामिया पर हमला हुआ, पुलिस, दिल्ली पुलिस, हमें पता है कि आपके पीछे ऑर्डर्स होते हैं, हर पुलिस डिपार्टमेंट के पीछे किसी के ऑर्डर्स होते हैं। वो ऑर्डर जो देते हैं पुलिस उसी पर अमल करती है, हमें पता है। लेकिन पुलिस वालों, क्या आपके अंदर कुछ इंसानियत है या नहीं? क्या आपके बच्चे हैं या नहीं? क्या आपके घर में माएँ औरतें हैं या नहीं? अभी भी कितने पुलिस वालों ने खवातीन के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर किक मारी है, कैसे कैसे जुल्म कर रहे हैं। आप लोगों को सोचना ये पड़ेगा कि जो लोग ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका नारा तो ये था, लेकिन हम लोग समझ नहीं सके कि ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से बेटी बचाओ और बीजेपी से बेटी को पढ़ाओ। दूसरी जगह बीजेपी वालों से बेटी को बचाओ, ये खाकी चड्डी वालों से बेटियों को बचाओ। इनकी नीयत में खोट है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्रधानमंत्री आपकी कुर्सी की इज्जत है, हमारे होम मिनिस्टर आपकी कुर्सी की इज्जत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप 10 साल या 50 साल देश चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। लेकिन देश चलेगा तो एकता अखंडता के साथ चलेगा। इस देश में सेक्युलरिज्म का राज चलेगा, लोकतंत्र है, लोगों की बात मानी जाएगी, लोग जो कहेंगे वो इस देश के अंदर होगा। लेकिन ये लोगों ने क्या कहा है, बोलो मत, खामोश रहो, गूंगों की टोली बन के जियो इस देश में अगर तुमको जीना है तो ये नहीं चलेगा। हम भारत के संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं। जो संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार देता है। हम अगर अपनी बात को रख रहे हैं तो कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं, प्राउड से फॉलो करेंगे हम। आज कोई एक कहता है, स्टेज से नारे लगाता है, क्या नाम है, अनुराग ठाकुर, उसका मंत्री है। मंत्री हो तो अपनी जबान को संभालो यार, क्या कह रहे हो? स्टेज से खड़े रह के कह रहे हो, इलेक्शन कैंपेन में कह रहे हो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आपकी ये बात सुनने के बाद में क्या हुआ देश के अंदर? शाहीन बाग पर गोली चली, जामिया में 18 साल का नौजवान, मैं सोचता हूं इसके हाथ में गन कहां से आ गई, कहां से उसको मिल गई गन, किसने उसके हाथ में पकड़ा दी गन? खुलेआम दरिंदगी का तमाशा कर रहा है लोगों के सामने, मीडिया के सामने, पुलिस वालों के सामने। वही पुलिस जो जामिया के अंदर डंडे बरसाने के लिए पीछे नहीं हटी, नौजवानों को, स्टूडेंट्स के खून बरसाने के लिए पीछे नहीं हटी, नौजवानों का खून उन्हें बहुत सस्ता लगने लगा। वो कैंपस में घुस के, हॉस्टल के कैंपस में घुस के लोगों ने बच्चियों को मारा, छोटे छोटे नौजवानों पे हाथ उठाया, उन्होंने टीचर्स पे हाथ उठाया, यहाँ तक के मस्जिद के अंदर भी घुस गए, वहां भी उन्होंने तमाशा किया। वो पुलिस क्या कर रही थी? जब गोली चला रहा था वो हाथ बांध के खड़ी थी, पिक्चर चालू, शो देख रही थी।
समझ में नहीं आता है। जहां आप अपनी मर्दानगी के मुजाहिरे बच्चों पे कर रहे हो, जहां जब आपके सामने एक आतंकवादी, एक देशद्रोही जब गोली चला रहा है, आप पीछे खड़े हो, आपकी मासूमा लगती है वो जो देख रहे हो उसको खड़े होकर। शर्म की बात है। पुलिस की वर्दी बहुत पाक वर्दी है, हम सल्यूट करते हैं उस वर्दी को। उस पाक वर्दी के अंदर ऐसे नापाक लोग हमें नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि हमारी महाराष्ट्र पुलिस से कुछ आगे सीखे, पूरी ट्रेनिंग लेने हमारे महाराष्ट्र आना पड़ेगा उन्हें। दूसरी बात, जब गोली चली, शाहीन बाग में एक ने गोली चलाया और वो कहता है कि इस देश में हिंदुओं की चलेगी। तो भाई मैं उससे कहता हूं कि इस देश में ना हिंदू की चलेगी ना मुसलमान की चलेगी, इस देश में चलेगी तो संविधान की चलेगी। भारत के संविधान की चलेगी, भारत के संविधान को माना जाएगा और भारत का संविधान हमें अपनी शान और शौकत के साथ, अपनी शरीयत और सुन्नत के साथ पूरे तरीके से अमल करने की इजाजत देता है। कोई धर्म का मानने वाला हो, अगर वो हिंदू है वो अपनी मंदिरों में जाके पूजा करता है, सल्यूट। अगर कोई क्रिश्चियन है वो अपने चर्च के अंदर अपनी प्रार्थना करता है, सल्यूट। अगर कोई मुसलमान है अपनी मस्जिदों में अपनी इबादत करता है, सल्यूट। अगर कोई सिख है गुरुद्वारे में अपनी पूजा करता है, सल्यूट। अगर कोई क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है और दूसरे SC ST के लोग हैं, लिंगायत समाज के लोग हैं, वो जिस तरीके से चाहते हैं इस देश के अंदर वो पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आदिवासी है जिस तरीके से चाहते हैं, उससे बढ़ के आगे बढ़ के एक और बात कहता हूं, इस देश के अंदर अगर कोई किसी धर्म को नहीं मानता उसको भी सल्यूट। ये हमारा भारत है। कोई एक राष्ट्र पे नहीं चलेगा, ना हिंदू राष्ट्र, ना मुस्लिम राष्ट्र, ना सिख राष्ट्र, ना ईसाई राष्ट्र, ना कोई और राष्ट्र, सिर्फ भारत है, सिर्फ भारत रहेगा। इसको तोड़ने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब वो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो मुझे किसी ने कहा भाई वो तो कहता है कि एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो मैंने कहा उनका थोड़ा सा मसला है। बोले क्या? बोले उनका वजन बहुत ज्यादा है ना। अभी वजनदार आदमी के लिए आगे पीछे होना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, तो उनको चाहिए, मैंने पहले भी कहा था कि वो आए और हमसे कुछ ट्रेनिंग है ना वजन के मामले में। आपको 1 इंच के आपको जंप करने की तक सुविधा हम बता सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। आप फिटनेस लेवल को हम आपको लेके जा सकते हैं अच्छे तरीके से, और इसकी हम कोई फीस चार्ज भी नहीं करेंगे उनसे, क्योंकि आपको हमारे माननीय होम मिनिस्टर हो, तो होम मिनिस्टर साहब की भी बहुत सारी बातें हैं। और वो एक है जो कहता है यूपी के क्या नाम है उनका, योगी आदित्यनाथ। योगी ऐसे नहीं होते। मेरे बहुत सारे पंडित दोस्त हैं जो मेरे साथ बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं, मेरे घर में खाते हैं। उनकी दिवाली होती है तो मुझे बुलाते, उनकी दिवाली मेरे बगैर पूरी नहीं होती। मेरी ईद होती है तो मेरी ईद उनके बगैर पूरी नहीं होती। तो ये इस देश की एकता है जो हम लोगों को इस देश में मोहब्बत से जीने के लोगों को बताती है और हमें दुनिया में अलग करती है कि तुम्हारे देश में इतने मजहब होने के बाद भी तुम लोग कैसे इतना मिलजुल के रहते हो, जिसको ये लोग बीजेपी और RSS वाले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तोड़ते तोड़ते इतना हो गया कि हर जगह से खुद टूटते जा रहे हैं। दिल्ली भी टूट गया, झारखंड भी टूट गया, हमारा महाराष्ट्र भी टूट गया और दूसरे स्टेट से वो भी टूट गए। तो ये देश मोहब्बत को कबूल करता है, देश नफरतों को कबूल नहीं करता। हम कोई नफरत की बात नहीं करते, हम देश के संविधान की इज्जत करते हैं, हमारे सीनों से लगा के रखते हैं हम उस संविधान को। हम इस देश के हर एक मजहब के मानने वाले की इज्जत करते हैं। ये देश में अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, तो ऐसा है क्या? यहाँ इस स्टेज के ऊपर कितने SC ST OBC के लोग आए होंगे? जामा मस्जिद से चंद्रशेखर आजाद भी उसी प्रोटेस्ट को आगे लेके जाना, तो क्या मुसलमान था क्या? सारे लोग इस देश के जो अमन पसंद लोग हैं, जो मोहब्बत चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर सब सम्मान और इज्जत के साथ रहे, वो आज हमारे साथ, बल्कि हम उनके साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ खड़े हैं। और वो बता रहे हैं कि तोड़ने वाली राजनीति नहीं चलेगी, जोड़ने की राजनीति चलेगी इस देश में अगर चलेगी तो। आज बहुत सी बातें हैं
एनआरसी को लेके, सीएए को लेके, एनपीआर को लेके बहुत लोग आए होंगे, आपको बहुत कुछ समझाया होगा उन्होंने, कि बताया होगा सीए तो अभी लागू हो चुका है। एनआरसी को वो लोग कहते हैं अभी नहीं ला रहे, अभी नहीं ला रहे तो कभी ला रहे हो ये बताओ ना। कभी ला रहे हो और हम कहते कभी भी नहीं ला पाओगे। अगर लाओगे तो इसी तरीके से लाख खाओगे जैसे अभी दिल्ली में खाए, एक एक करके पूरे देश से साफ हो जाओगे। मत करो ऐसा, चलाओ देश, चलाओ देश की इकोनॉमी के ऊपर बात करो। आज जीडीपी कितने % पे आ चुका है देश का, देश में किस तरीके से ग्रीनरी हो, देश में किस तरीके से लोगों को अच्छे हॉस्पिटल मिले, देश में किस तरीके से अच्छी शिक्षा मिले, देश में किस तरीके से अच्छे एयर पोल्यूशन से किस तरीके से देश को बचाया जा सकता है, इन सब मुद्दों पे बात करो। देश को किस तरीके से देश के स्पोर्ट्स के नौजवानों को ओलंपिक में भेजने के लिए उनके लिए क्या कर सकते हैं, इस मुद्दों पे बात करो। छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो। दूसरे लोगों के जॉब्स, नौजवानों को जॉब नहीं मिलती, शर्म आती है सोच के कि आज हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलती। इंजीनियर है खाली घर में बैठा है, डॉक्टर है खाली घर में बैठा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया खाली घर में बैठा है। लेकिन यार मंत्री बनना हो, देश का प्रधानमंत्री बनना हो तो चाय वाला भी रहेगा तो चलेगा। तो मैं अभी बीच में सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ देख रहा था, तो किसी ने स्पीच में कहा कि यार अगली बार प्रधानमंत्री बनाना तो पान वाले को बनाना, क्योंकि जब पान वाला चूना लगाने से पहले पूछता है कितना लगाओ, तो कम से कम वो पूछ के तो लगाएगा यार हम लोगों को कि यार कितना चूना लगाओगे, तो कुछ बता ही नहीं रहे, खाली लगाते जा रहे चूना। देश को बेच दिया, आज देश के पास पैसा नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है। आज अपनी एयर इंडिया बेच दो, देश की ये समिति बेच दो, देश की वो बेच दो, क्या कर रहे हो? ये देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा आखिर तक। आप लोग जैसे आप लोग आओगे जाओगे, देश को नहीं तोड़ सकते। हम सब आज आप लोगों की बहुत कुर्बानियां लगी इस पूरे प्रोग्राम को चलाने में। आज से लेके अभी आगे जितना भी वक्त होता है, एक बात का आज़म हमको करना है कि चाहे जो हो जाए धरना पीछे नहीं मिल जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे कितना भी वक्त लगे हमें, हम अपने प्रोटेस्ट पे जारी रहेंगे और प्राउड से जारी रहेंगे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान ने हमको दिया है। संविधान ने दिया है, पकड़ करके प्रोटेस्ट करो, कोई शर्म की बात नहीं, कोई गुनाह नहीं कर रहे। हम भारत के संविधान के राइट्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई इससे रोक नहीं सकता। अपनी आवाज उठाने जाने कोई रोक नहीं सकता, कोई भी हो, कुछ भी, पुलिस हो, यहाँ के मंत्री हो, जो भी हो, कोई हमें इससे रोक नहीं सकता, क्योंकि संविधान हमें इसका अधिकार देता है। बात रखो, अपनी बातों को कहो, अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटे बोलो, अपने और नौजवानों को सिखाओ कि बोलो, जहाँ तुम्हें जो गलत होता हुआ दिखे बोलो। आज नहीं बोलोगे तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे, आज अगर उठ गए तो हमेशा के लिए मिट जाओगे। आज अगर हमने अपने धरने को, अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा, कोई हमको नहीं हटा पाएगा, कोई हमको नहीं मिटा पाएगा, ना एनआरसी के नाम पे, ना सीएए के नाम पे, ना एनपीआर के नाम पे, चाहे इनके जैसे दूसरे कोई कानून आने वाले हो, किसी के नाम पे कोई हमें नहीं हटा पाएगा। एक बात याद रख लो, सब लोग ये अज़म कर लो कि चाहे जो हो जाए डिटेंशन सेंटर में तो नहीं जाएंगे हम लोग, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे लाठियां खाएंगे, यहीं पे गोलियां खाएंगे, यहीं मर जाएंगे, देश की मिट्टी में मरेंगे, डिटेंशन सेंटर में जाके नहीं मरेंगे, जेलों की सलाखों में पीछे जाके नहीं मरेंगे, बाहर ही मरेंगे। मारना है मार दो, यही मारो, डिटेंशन सेंटर तक जाने की नौबत ही नहीं चाहिए हम लोगों को। जीना है आजादी से जिएंगे, मारना है आजादी से मार दो, खत्म करो कहानी है। या तो तुम्हारा एनआरसी सीए एनपीआर वापस जाएगा या तो हम वापस जाएंगे, दूसरी कोई और बात कभी नहीं की जाएगी, चाहे जो हो जाए इस मामले में। आज हमने जब शाहीन बाग में कुछ औरतें बैठी थी शुरुआत में, पहले उन लोगों ने हिम्मत करके जुटा के बुझानिया के हमला हुआ, उसको देखने के बाद कुछ औरतों ने जज्बा लिया, हौसला लिया, हिम्मत से डटी रही, शाहीन बाग में बैठ गई, और आज वही शाहीन बाग दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। और लोग जो कहते थे कि सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, तो उनको ये बता दो कि जो पंजाबी लोग आगे पहली सफ में खड़े हैं वो भी मुसलमान है क्या? दूसरे लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े, और यही नहीं कहते हैं कि सबसे आगे हम खड़े हैं, हम पे गोलियां चलेगी, बाद में हमारे मुसलमान भाइयों को मारना। तो मैं भी
मेरे सिख भाइयों से कहना चाहता हूँ, ज्यादा दिल जीत लिए तुम लोगों ने हमारे, कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, तुमसे पहले हम मुसलमानों की सीने तुम्हारे लिए हाजिर है। गड्ढा मारना घर के बाद हमारे सीने तुम्हारे लिए हाजिर है। तुम्हारी मोहब्बतों को हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही, तुम्हारी कुर्बानियों को हम भी जाया नहीं जाने देंगे। क्या तुम खड़े रहोगे, तुमसे 10 कदम आगे हम खड़े रहेंगे। तुमको सलाम है, हमारी हिम्मत को सलाम है। पंजाबी भाइयों, SC के भाइयों, OBC के भाइयों, जितने दूसरे हिंदू समाज के लोग हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उन्हें भी सलाम है। ये खाली हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, ये देश की एकता को बचाने का प्रोटेस्ट है। देश की एकता के लिए जो लोग साथ खड़े, हम सबके लिए, हम सबसे आगे खड़े हैं उनके लिए। और आखिर में अपनी बात को समेटते हुए मैं कुछ 2-3 अल्फाज कहना चाहूंगा। जो लोग हमें कहते हैं ना कि देश से निकल जाना पड़ेगा, ये देश छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा, कौन से देश का एक नाम लेते हो, मुझे नहीं पता वो देश का नाम क्या है और मैं जानना भी नहीं चाहता वो देश का नाम क्या है। वो लोग कहते हैं तुम्हें इस देश को, यहाँ से निकलो और तुम वहां जाओ, उस देश में रहने जाओ। तो हम इसे कहते हैं, इसी वतन की खाक से यही खाक अपने मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। अपनी मर्जी से हम इस देश में, किसी के बाप ने ऐसा नहीं किया हम पे, बाई चॉइस रहते हैं। कोई लोग कहते हैं ना कि धरने में जीना वाली आजादी मांग रहे हैं ये लोग, कोई जीना वाली आजादी नहीं, अम्बेडकर वाली आजादी मांग रहे हैं, गांधी वाली आजादी मांग रहे हैं, अशफाक वाली आजादी मांग रहे हैं, नेहरू वाली आजादी मांग रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद वाली आजादी मांग रहे हैं। हम लोग हैं जिन्होंने इस देश को जहां ताकत देने की बात आई तो मिसाइल में मौलाना APJ अब्दुल कलाम ने बनाया और ताकतवरों की सभों में खड़ा कर दिया आज लेके जाके हमारे देश को। हमसे वफादारियां मत मांगो, हमसे वफादारियों के सबूत न मांगो। हम वो हैं जो हर अपनी मुल्क की मिट्टी पे जान छिड़कना जानते हैं। आज 14 फरवरी है, आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ, हमारे देश के सिपाहियों को शहीद किया गया। कितने लोगों को शहीद हुए, 40 ये कितने सिपाही शहीद हुए हमारे देश के लिए। 1 साल हो गया, आज तक ये पता नहीं कर पाए कि कौन वो लेकर आया था, कौन वो बॉम्ब ब्लास्ट किया है, आखिर किसने ये किया। क्या देश के वो सिपाही नहीं थे हमारे? उनके लिए इन्वेस्टिगेशन कितने हाई लेवल पे होनी चाहिए थी। क्या कर